बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना शौकत है और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जर्नल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 जो कि है हमसाए। इस यूनिट के 7 हासिलात तालुम हैं और इन हासिलात तालुम को हम 4 कॉन्सेप्ट्स की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे हमसाए में कौन कौन से मकामात मौजूद होते हैं और फिर हम देखेंगे कि घर किस तरह के होते हैं और घरों की इकसाम कौन कौन सी है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि घरों को और मोहल्लों को कौन सी चीज़ गंदा कर सकती है और हम अपने घर और अपने हमसाए को किस तरह से साफ़ सुथरा रख सकते हैं। हमसाए का लफ्ज़ आपने अपने घर में सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते होंगे। हमसाए का मतलब होता है नेबर्स, यानी कि वो लोग जो कि आपके आस पास रहते हैं। आपकी किताब में साद और ताहा का जिक्र है। साद और ताहा दोनों दोस्त हैं और उनकी दोस्ती की एक वजह यह भी हो सकती है कि वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि उनके घर पास पास हैं। और जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के घर के पास रहता है तो हम उसे कहते हैं कि वो उसका हमसाया है, यानी कि नेबर है। यकीनन आपको भी पता होगा कि आपके घर के आसपास आपके कौन से दोस्त रहते हैं, तो वो आपके हमसाए हुए। अब एक ही मोहल्ले में रहने वाले लोगों को हम हमसाए कह रहे हैं। तो जब लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं तो हमसाए में लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और अमन से रहते हैं, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हमसाए में रहने वाले लोग आपस में मिलजुल कर खेलते भी हैं, जैसे कि साद और ताहा ये भी मिलजुल कर खेलते हैं और हमसाए में दीगर बच्चे भी इनके साथ खेल सकते हैं। आपको पता होगा कि जब भी हम किसी जगह की निशानदेही करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये उस जगह का मैप है, यानी कि उसका नक्शा है। साद और ताहा के मोहल्ले का नक्शा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब साद और ताहा के मोहल्ले में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि घरों के अलावा हैं। अब साद अपने घर के बारे में बताता है कि मेरे मोहल्ले के नक्शे में बहुत से घर हैं और मेरे घर के सबसे करीब जो अहम मुकाम है वो स्कूल है, यानी कि साद के घर के सबसे करीब स्कूल है और स्कूल के दाएं जानब यानी कि राइट हैंड की तरफ पुलिस स्टेशन है और स्कूल के पीछे पार्क है और पार्क के सामने की जानिब एक मस्जिद भी है और मस्जिद के बाएं तरफ यानी कि मस्जिद की लेफ्ट साइड पे एक हस्पताल है, यानी कि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के सामने देयर इज़ अ मार्केट जहां से लोग ख़रीदारी करते हैं। साद के मोहल्ले में एक फार्म भी है। अब साद के मोहल्ले में तो इतने अहम मुकामात मौजूद हैं, लेकिन आप अपने मोहल्ले के अहम मुकामात की भी निशानदेही कर सकते हैं। अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने राइट साइड पे देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपके दाएं जानब क्या चीज़ वाक़या है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके घर के सामने कौन सा मुकाम मौजूद है। जैसे कि हर मोहल्ले में मस्जिद होती है तो आप उसे भी लोकेट कर सकते हैं, उसकी भी निशानदेही कर सकते हैं, या आप किसी बड़े से अपने वालिदैन से पूछ भी सकते हैं कि मस्जिद आपके घर से कितनी दूर है, या वो दाएं जानब वाक़या है या फिर बाएं जानब वाक़या है। किसी भी मोहल्ले के नक्शे को समझने के लिए आपको दाएं, बाएं, सामने और पीछे इन वर्ड्स का पता होना चाहिए कि जब कोई कह रहा है कि कोई चीज़ दाएं जानब है तो उसका क्या मतलब है, कोई चीज़ बाएं जानब है तो उसका क्या मतलब है। इसे समझने के लिए आप अपने वालिदैन की हेल्प भी ले सकते हैं। आप उन्हें भी कह सकते हैं कि वो आपको नक्शा समझाएं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक तस्वीरी नक्शा नज़र आ रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको इस नक्शे में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मुख्तलिफ जगहें दिखाई गई हैं। इस नक्शे में 4 जगहें दिखाई गई हैं। एक तो है घर और दूसरी है हस्पताल एंड देन देयर इज़ अ शॉप यानी कि दुकान, और चौथी चीज़ है पार्क। आप उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर खाली जगहों पे लिख भी सकते हैं। इस तरह आप दोहरा लेंगे कि किसी भी नक्शे में जगहों या फिर मुकामात की निशानदेही कैसे की जा सकती है। अगर आपको कोई वर्ड
पढ़ना नहीं आ रहा तो आप उसकी पिक्चर देखकर उसका नाम गेस कर सकते हैं, और या फिर ये एक्टिविटी करने के लिए आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। अब हमने ये देखा है कि हमसाए क्या होते हैं और हमारे हमसाए में कौन कौन से मुकामात वाक़या हो सकते हैं। हमने देखा कि साद के घर के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ मौजूद है, और अब आप भी बता सकते होंगे कि आपके घर के इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद है। लेकिन जब हम घरों की बात करते हैं तो सब के सब घर एक ही तरह के नहीं होते। घरों की भी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं, और ये इकसाम हम घरों को देख कर बता सकते हैं। जैसे कि घर कोठी की तरह का हो सकता है, घर बंगले की तरह का हो सकता है, या फिर घर फ्लैट की तरह का भी हो सकता है। फ्लैट्स मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा मंजिलें होती हैं। साद का जो घर है उसका नक्शा कुछ इस तरह से है कि उसके घर में 2 कमरे हैं, और साद के घर में एक बावर्ची खाना है, साद के घर में एक सहन है और एक मेहमान खाना और एक डाइनिंग हॉल भी है, यानी कि जहाँ पे खाना खाया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का नक्शा भी साद के घर के नक्शे के जैसा होगा। आप अपने घर का एक राउंड ले सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। आपको सिंपल कमरों के नंबर काउंट करने हैं तो आप बता सकेंगे कि आपके घर में कितने कमरे हैं। और बावर्ची खाना ज़्यादातर घरों में एक ही होता है, और सहन भी एक ही होता है, और घरों में मेहमान खाना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप सब अपने घरों के नक्शे के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। साद के जो चचा हैं वो फ्लैट में रहते हैं। अब फ्लैट किस तरह के होते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि फ्लैट की जो बिल्डिंग है दैट इज़ वेरी टॉल विच इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज, यानी कि उसकी मंजिलें काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ भी होती हैं। फ्लैट्स में लोग और भी ज़्यादा करीब रहते हैं, और फ्लैट्स अमूमन घरों से ज़्यादा कुशादा नहीं होते। फ्लैट्स थोड़े तंग होते हैं, दे हैव कंजेस्टेड स्पेस। शहरों के घर गाँव के घरों से मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि साद के नाना और नानी एक गांव में रहते हैं। आई एम श्योर दैट आपने भी कभी ना कभी गांव ज़रूर देखा होगा। तो गांव के घरों की बनावट शहर के घरों की बनावट से मुख्तलिफ होती है। गांव में ज़्यादातर लोग कच्चे घरों में रहते हैं, वहाँ पे पक्के मकानात भी होते हैं, लेकिन कच्चे घरों की तादाद ज़्यादा है। और एक और चीज़ आप नोट कर सकेंगे, अमूमन शहरों में जो घर होते हैं वो तंग होते हैं, जबकि गांव में जो घर होते हैं वो ज़्यादा खुले होते हैं, उनके सहन वसी और कुशादा होते हैं, उनमें जगह ज़्यादा होती है, लेकिन वो कच्चे मकान हो सकते हैं। इसके अलावा झोंपड़ियों में भी लोग रहते हैं, वो भी उनका घर ही होते हैं। चलिए, अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि घर किस किस तरह के होते हैं। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन में नज़र आ रही हैं 4 चीज़ें, यानी कि 4 तस्वीरें। अब इन तस्वीरों से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी तस्वीर किस किस्म के घर को रिप्रेजेंट कर सकती है, और इसमें आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी, आपको खुद ही करना है। सबसे पहले आप झोंपड़ी आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मैच करें, फिर आप कोठी नमा घर को आइडेंटिफाई करें और उसको मैच करें, एंड देन आप फ्लैट को तो बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, और फिर मिट्टी का घर वो भी साफ दिखाई दे रहा है। आई एम श्योर कि आप ये असेसमेंट आसानी से खुद ही कर चुके होंगे। चलिए, अब एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। जब हम किसी घर में रहते हैं तो उसकी सफाई सुथराई भी हमारी जिम्मेदारी ही होती है। हमारे घर में ये काम ज़्यादातर हमारी वालिदा यानी कि हमारी अम्मी कर रही होती हैं। हमारी अम्मी हमारे घर की देखभाल करती हैं, और वो हमें भी कहती हैं कि घर की देखभाल करें। जैसे कि वो आपको कहती होंगी कि अपना किताबें और अपना बस्ता ठीक जगह पे रखो, जूते सीधे करके रखो। तो इस तरह की चीज़ें ये शो करती हैं कि आपको अपना घर साफ़ सुथरा रखना है। घरों को साफ़ सुथरा रखने के लिए चीज़ों को सलीके से रखना बहुत ज़रूरी है। हम इस कहानी में जिस साद की बात कर रहे हैं वो भी अपनी चीज़ें सलीके से रखता है। इसी तरह आपको भी अपनी चीज़ें सलीके से रखनी है, तभी आप अपने घर की सफाई को मेंटेन कर सकेंगे। घर के साथ साथ मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। अगर हम मोहल्ले में कहीं खेलने जा रहे हैं या फिर हम घर से बाहर जाके कोई चीज़ खा रहे हैं तो हमें उस रैपर को वहाँ नहीं फेंकना है, हमें उसे कूड़ादान में फेंकना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं सो डेफिनेटली हम मोहल्ले की सफाई में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि साद और उसका ख़ानदान अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसी तरह आपको भी अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखना है। और उसका तरीका यही है कि आपको कूड़ा
गली में नहीं फेंकना, कहाँ फेंकना है? कूड़ादान में फेंकना है और अपने फैलाए हुए गंद को खुद समेटना है। आप अपने मोहल्ले में एक सफाई का दिन भी मना सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि वो मोहल्ले के दूसरे लोगों से बात करके एक सफाई का दिन मखसूस करें और उस दिन सब लोग मिलजुल कर मोहल्ले की सफाई करें। इससे दूसरे लोगों में भी सफाई की अहमियत उजागर होगी। सो हमने आज के सबक में काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं। अब आपको एक काम भी करना है, दैट वुड बी योर होमवर्क। आपको स्क्रीन पे 3 सवालात नज़र आ रहे हैं, आपको इनके जवाबात लिखने हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इसमें आप अपने वालिदैन की हेल्प भी ले सकते हैं। योर पेरेंट्स और योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर, दे कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल है, आप किस इलाके में रहते हैं? आपके मोहल्ले का नाम क्या है? अब ये आपको पता होना चाहिए। आप किसी बड़े से पूछ सकते हैं। मेरा इलाका और मेरा मोहल्ला आपके मोहल्ले से डेफिनेटली डिफरेंट है, तो इसका आंसर मैं नहीं कर सकती, बल्कि इसका आंसर वही कर सकता है जो कि आपके मोहल्ले में रहता है। इसके बाद आपको यह लिखना है कि आपके घर के करीब मौजूद जगहों की फहरिस्त क्या है, यानी कि आपको लिस्ट डाउन करनी है। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप ये लिखेंगे कि आपके घर के इर्द गिर्द कौन कौन सी जगह हैं, यानी कि स्कूल है, अस्पताल है, पार्क है, शॉप्स हैं, मार्केट है, जो भी है। तो आपको वो भी किसी से पूछना पड़ेगा या फिर आप उसको खुद मुशाहिदा कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा सवाल है कि आपका घर किस किस्म का है, यानी कि वो कोठी है, बंगला है, फ्लैट है, मिट्टी का घर है या झोंपड़ी है, जैसा भी है। आपको ये लिखना है कि उसकी किस्म क्या है और आपको अपने घर में मौजूद कमरों की फहरिस्त बनानी है। सिंपल, आपको कमरों का नंबर काउंट करना है और वो लिखना है। आई एम श्योर ये आप खुद भी कर सकते हैं। सो हमने आज के इस सबक में हमसायों को डिटेल से डिस्कस किया है कि हमसाए होते क्या हैं और एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए हमसायों को, और नक्शे को किस तरह पढ़ते हैं, घरों की मुख्तलिफ किस्में क्या होती हैं और हम अपने घर और मोहल्ले को साफ कैसे रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इसे दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।